यार, जो स्ट्रॉबेरी तुम सालों से खा रहे हो वो तुमसे झूठ बोल रही है। वो बेरी है ही नहीं, केला असली बेरी है। और टमाटर, खीरा, एवोकाडो, कद्दू, ये सब भी बेरी हैं। और ये कोई हॉट डॉग सैंडविच है कि नहीं वाली बहस नहीं है भाई, ये असली बॉटनी है, साइंस है। बेरी होने का एक पक्का तकनीकी नियम है, और जिसे हम दुकान में बेरी बोलते हैं वो ज़्यादातर उस नियम में फिट ही नहीं होता। अब देखो ये बात क्यों मायने रखती है, सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं। एक बार असली नियम पता चल जाए तो तुम्हें हर रोज खाए जाने वाले फलों में ये चीज दिखने लगेगी, ऐसे फलों में जिन्हें तुमने कभी केले जैसा सोचा भी नहीं होगा। और आखिर में जो पता चलेगा ना, वो सच में दिमाग हिला देगा। बने रहो। पहले नियम समझ लो, क्योंकि है बड़ा सीधा सादा। बॉटनी की भाषा में बेरी वो फल है जो एक ही फूल के एक ही अंडाशय ओवरी से बनता है। छिलका, गूदा और बीज तीनों उसी एक ओवरी की दीवार से आते हैं। बस इतना ही। छिलका, गूदा, बीज, एक ही ओवरी, खेल खत्म। अब पहला झटका सुनो। केला इस पूरे नियम पे 100% खरा उतरता है। उसका छिलका उसी ओवरी की बाहरी दीवार है। बीज का गूदा है वो हिस्सा, और वो जो बीच में काले काले छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं ना, वही असली बीज है। बस हम जो केला खाते हैं उसमें वो बांझ बना दिए गए हैं हजारों साल की खेती से। जंगली केलों में तो सख्त बीज भरे होते हैं, दांत तक तोड़ दें। तो फिर स्ट्रॉबेरी क्यों फेल हो जाती है? यहाँ पेच है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो पीले पीले छोटे दाने दिखते हैं, जिन्हें तुम हमेशा बीज समझते आए हो, वो बीज हैं ही नहीं। हर एक दाना अपने आप में एक पूरा अलग फल है, जिसे एकीन कहते हैं। और जो लाल रसीला हिस्सा तुम खा रहे हो वो फल है ही नहीं, वो तो फूल के डंठल का फूला हुआ हिस्सा है। असली फल तो वो 200 के करीब पीले दाने हैं जो बाहर चिपके हैं। मतलब तुम फूल का डंठल खा रहे थे और जिसे बीज समझ रहे थे वही असली फल निकला। और अकेली स्ट्रॉबेरी ही नहीं है इसमें, रसबेरी, रास्पबेरी और शहतूत जैसी ब्लैकबेरी, जिनके नाम में तो सीधा बेरी लगा है, वो भी इस लिस्ट में फेल हैं। रास्पबेरी पे जो हर एक छोटा छोटा उभार दिखता है ना, वो खुद एक अलग फल है अपने बीज के साथ, बस सब एक जगह चिपके हुए हैं। इसे बोलते हैं अग्रीगेट फ्रूट, मतलब ढेर सारे छोटे फल मिलकर एक बेरी जैसे दिखते हैं पर असल में है नहीं। तो देखो, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, दुनिया की 3 सबसे मशहूर बेरी ही असली बेरी की परिभाषा पे फेल हो गईं। अब उधर देखो जो असली बेरी हैं। टमाटर एक ओवरी, बीज गूदे के अंदर, छिलका उसी ओवरी की दीवार से बेरी कन्फर्म। खीरा बेरी, बैंगन बेरी, अंगूर बेरी, और सच कहूँ तो यही एक है जो दिमाग में जैसा बेरी का ख्याल आता है वैसा ही दिखता भी है। और अब असली मज़ा आता है। कद्दू भी बेरी है, तरबूज भी बेरी है। बॉटनिस्ट लोगों ने इन मोटे छिलके वाली बेरी के लिए एक अलग नाम भी रखा है, पेपो। सोचो, 400 किलो का कद्दू और एक नन्हा सा अंगूर, दोनों एक ही बेरी वाली कैटेगरी में आते हैं, बस बनावट अलग है। एक और मिथक तोड़ते हैं जिस पे तुमने कभी सवाल ही नहीं उठाया कि फल और सब्जी कोई साइंस वाली कैटेगरी हैं। ये है ही नहीं। सब्जी कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है, ये तो बस रसोई की भाषा है, यानी जो नमकीन तरीके से पकाकर खाया जाए। बॉटनी में तो बस इतना नियम है, अगर वो फूल से बना है और उसमें बीज हैं तो वो फल है, बस। इसीलिए खीरा, कद्दू, टमाटर और फ्रेंच बीन बॉटनिस्ट के लिए ये सब फल हैं, और तुम्हारी थाली में सब्जी। दोनों बातें एक साथ सही हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग सवालों के जवाब हैं, एक बायोलॉजी का, एक तुम इसे कैसे पकाते हो उसका। और ये वाली बात तो दिमाग हिला देगी, एवोकाडो भी बेरी है, बिल्कुल टमाटर वाले उसी नियम से। एक ओवरी, अंदर बीज, गूदा और छिलका उसी ओवरी की दीवार से। तो अगली बार जब गुआकामोले बनाओ तो समझ लेना, तकनीकी तौर पर तुम बेरी ही मैश कर रहे हो। तो असली गैप यही है, जो हम चीज़ों को बोलते क्या हैं और वो असल में है क्या, उसके बीच का। बेरी शब्द पहले बस रोज़मर्रा की भाषा में छोटे, गोल, रसीले फल के लिए इस्तेमाल होता था। इसका पौधे की बनावट से कोई लेना देना नहीं था।
बाद में साइंस ने यही शब्द उठा लिया और इसे एक पक्की तकनीकी परिभाषा दे दी, पर किसी ने वापस जाकर स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी का नाम तो बदला नहीं। बस एक ही शब्द के नीचे दो बिल्कुल अलग मतलब हमेशा के लिए चलते रह गए, बिना किसी चेतावनी के। तो अगली बार जब कोई तुम्हें स्ट्रॉबेरी पकड़ाए, तो एकदम सही बात बोल सकते हो, तुम फल नहीं खा रहे, तुम एक फूले हुए फूल के डंठल को खा रहे हो जिस पे 200 फल चिपके हैं, हर एक चावल के दाने से भी छोटा, और जिसे तुम बीज समझते हो वो असल में बीज है ही नहीं। तुम्हें अगर ऐसी और रोज़मर्रा की चीज़ों की गहराई में जाना पसंद है तो और भी बहुत कुछ है मेरे पास। सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।